तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ दुआ बेटा, कोई मसला नहीं, डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, इधर आओ, आ जाओ। ये लो, इसे रखो, आ जाओ मेरी जान। दुआ बेटा, तुम बिल्कुल भी नहीं खाती हो, तुम्हें खाना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी ग़िज़ा मिले। मुझे भूख ही नहीं लगती मॉम। लेकिन तुम्हें अपनी बेटी के लिए खाना पड़ेगा, माँ होना आसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आए आप। बहुत शुक्रिया। आइए, मरियम साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए। आह आह आह, मेरी जान, दादी कुर्बान हो जाए अपनी जिगर के टुकड़े पे। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। दुआ बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। माजरत चाहती हूँ, आने से पहले फोन नहीं किया। अब्दुल्ला साहब भी मिलने आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी पोती को देखाऊं और गले लगाऊं। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह, अल्लाह इसे सेहत वाली जिंदगी अता करे। मैं जरा इस पे दम कर लूं बेटा। क्या ऐसे गोद में ले सकती हूँ मैं? अभी अभी दूध पीकर सोई है। ठीक है, आप बैठ जाइए मरियम साहिबा। हाय हाय, दादी माँ की छोटी सी जान, हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम मुझे दुनिया में सबसे प्यारी हो। इसका नाम जवेरिया है। हाय माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें बुरी नजर से बचाए। हाय मेरी प्यारी बच्ची। लाइए, वापस कर दीजिए मुझे। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत खा हूँ मैं। मेरा मतलब है, मुझे बहुत अफसोस है। काश के ऐसा ना होता, लेकिन अज़लान ने हम पे बहुत जुल्म किया है। हाँ, काश के ऐसा ना होता, लेकिन मैं यहाँ वो बात करने नहीं आई। मैं तो सिर्फ इसे देखने आई हूँ। हम पहले सब कुछ सह लेते थे। क्या सह लेते थे आप लोग, बताइएगा। दुआ बेटी, अज़लान से गलती हुई है, तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल बचा है, लेकिन उसे उसकी बेटी ना दिखाना बहुत बड़ा गुनाह है। अब खुदा के लिए तुम भी जिद छोड़ दो। मेरा एक बच्चा मर गया है, आपको अंदाजा भी है इस बात का? एक छोटे बच्चे का जनाजा हुआ है इस घर में। अगर अज़लान ये गुनाह ना करता तो ये सब भी ना होता। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह भी तो सोचो कि तुम्हारा बच्चा आखिरत में तुम्हारी शफाअत का बाइस होगा। जब अल्लाह ताला उसे जन्नत में जाने का कहेंगे तो वो कहेगा, मैं अपने वालिदैन के बगैर नहीं जाऊंगा। और तुम जानती हो, अल्लाह तुम्हारे और अज़लान के गुनाह माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। शफाअत का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी के जरिए हमारी गुनाहों की बख्शिश होना, जैसे हमारे प्यारे नबी अपने मानने वालों की शफाअत करेंगे ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सके। हाँ। दुआ बेटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल आप मुझे गलत समझ रही हैं, और मैं आपकी बेटी वगैरह नहीं हूँ, ठीक है? ना ही कभी थी मरियम साहिबा। अब मेरा और मेरी बेटी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आज आप आई हैं, आपने जहमत उठाई, शुक्रिया आपका, लेकिन बेहतर होगा आइंदा तशरीफ ना लाए। मरियम साहिबा, हमारा गम अभी बहुत ताज़ा है। ज़ैनब साहिबा, क्या लगता है इन बातों का हमें दुख नहीं हुआ है?
काश आप जान पाती मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मैं अपने गम के साथ आपके लिए हमदर्दी महसूस नहीं कर सकती। ठीक है, शायद मुझे चलना चाहिए। चलिए आपके साथ चलती हूँ मैं। आइए। ज़ैनब साहिबा, आप ही एक माँ हैं। आप दुआ को सबसे बेहतरीन मशवरा दे सकती हैं। प्लीज, ये सब मुनासिब नहीं है। क्या हम अपनी पोती को देख भी नहीं सकते? क्या अजलान उससे मिल भी नहीं सकता? प्लीज आप बड़ी बन जाए। मरियम साहिबा, अब दुआ भी एक माँ है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए भी सही फैसला करेगी। मेरी बेटी आपके घर में बहुत दुख उठा चुकी है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने बच्चे का सोच रहा है, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब आप तलाक की हिमायत कर रही हैं? आप मुझे थोड़ा बहुत तो जानती होंगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की हिमायत करती हूँ। अगर वो तलाक चाहती है तो मैं उसका साथ दूंगी। ठीक है, तो आप उसका साथ दे रही हैं। बस अपनी बेटी को बता दीजिएगा कि वो ये बच्ची अपने बाप के घर से नहीं लाई। अजलान उसका बाप है और अब्दुल्ला उसका दादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप धमकी दे रही हैं मुझे? अब आप चाहें इसे धमकी समझें या फिर कुछ और। मैंने क्या कहा था? सच में कभी ख्याल ही नहीं आया कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरी जान, देखो तुमने अब कामयाब आर्टिस्ट बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। क्या वाकई? बिल्कुल, मुझे तुम पर फख्र है, बहुत ज्यादा फख्र है। अम्मी आप ठीक है? हाय बेटी। अम्मी? हाय मैं मर गई। अम्मी जरा संभालो मुझे। कहाँ से आ रही हैं आप? हाय अल्लाह, क्या करूं मैं? अम्मी बताएं तो सही, क्या हो गया है? ठहर जाओ, बताती हूँ। मैं पानी लेकर आता हूँ। हाय 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 हाय। आइए बैठे, आराम से बैठे। उफ, अब बताएं क्या हुआ है अम्मी? मैं दुआ के पास गई थी बच्ची को देखने। उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, बस धक्के दे के बाहर नहीं निकाला घर से। ये पानी पिए। शुक्रिया बेटा। हाय, एक से बढ़कर एक ताने दिए मुझे। कसम से उनके यहाँ तो कोई इज्जत नहीं रही मेरी। मैं एक बीमार औरत हूँ, इसके बावजूद मैं उन सब के लिए तोहफे ले गई ताकि अपनी पोती को देख सकूं। लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। अम्मी उन्होंने कहा क्या है ये बताएं। सब कुछ कह दिया, मैं बता नहीं सकती। उस दुआ ने मेरी ही पोती छीन ली मेरे हाथों से। उसकी माँ तो वैसे भी जुनूनी औरत है। मुझे कहा दोबारा यहाँ मत आना। मैं तो उनके घर पे दुआ को मनाने गई थी बेटा, तुम जानती हो। लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मुझसे कहा दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चले कोई बात नहीं अम्मी, हर कोई पहले ही काफी परेशान है ना। तो क्या मैं परेशान नहीं हूँ? बस बहुत हो गया। और उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया मेरे साथ। या अल्लाह सब्र दे। तो क्या हो गया अगर अजलान का अफेयर था किसी के साथ? क्या उसने किसी को मार दिया था? मैं अपने बेटे को किसी का निशाना नहीं बनने दूंगी। अब से मैं भी कोई नरमी नहीं करूंगी। वो प्यार की जबान नहीं समझते। मेरी बात सुनो नूर, अगर तुमने उन लोगों से फासला नहीं रखा तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। याद रखना मेरी ये बात को। मैंने सबक सीख लिया है कि तरस खाने से सिर्फ जिल्लत ही मिलती है। उन लोगों को किसी चीज की कदर नहीं है अब्दुल्ला साहब। ना दीन की, ना इखलाक की, ना रस्म रिवाज की, किसी चीज की नहीं। मैं दादी हूँ उस छोटी सी बच्ची की। मुझे घर से निकाल देने का क्या मतलब है? उन्होंने मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया। शायद तुम्हारी गलतफहमी हो।
जाहिर है नहीं करेंगे। उनके आपके बारे में कुछ और इरादे हैं। मुझे बोलने पर मजबूर ना करें। या मेरे अल्लाह, फिर से वही बातें शुरू कर दी। मैं अजलान से नाराज थी, मगर मेरा बेटा बिल्कुल हक पर है। जाहिर है वो किसी और के पास जाएगा। खुदा के वास्ते मरियम, कुछ तो सोचो, कोई सुन ना ले। मुझे परवाह नहीं है, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। वो लोग होते कौन हैं अब्दुल्ला साहब? क्या इतने बड़े अब्दुल्ला उनाल और उसका खानदान उन बिगड़े हुए लोगों के हाथों खिलौना बन जाएगा? अगर उनके पास बेटी है तो हमारे पास बेटा है, और मैं उसे कुर्बान नहीं करूंगी। तो बताओ अब करेंगे क्या? अब उस मासूम बच्ची को उसकी माँ से छीन लेंगे हम? जरूरत पड़ी तो छीनेंगे। एक नाफरमान आजाद लड़की जो रातें सड़कों पे गुजारती है, मैं उसके साथ मजीद अपनी पोती को एक पल भी नहीं रहने दूंगी। इस घर में हमारे साथ बड़ी होगी वो। अजलान की रंगीन मिजाजी अब इंतकाम में बदल चुकी है। मैं क्या करूं रोहान? मेरा मतलब है तुम सिर्फ इसलिए दुआ के खिलाफ नहीं हो जाओगी कि तुम्हारी माँ ने कहा। ये मामला और बढ़ेगा, बता रही हूँ मैं। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। तुम देखना हालात और बिगड़ेंगे। आज अम्मी को नहीं देखा तुमने, वो हद से ज्यादा परेशान है। अम्मी को इस हाल में कभी नहीं देखा। ये सब होने के बाद वो बाबा से जहर उगलेंगी। क्या वाकई बाबा असर लेंगे? ऐसा ही होगा, देखना। सिर्फ मेरे बाबा ही नहीं, हर मर्द अपनी बीवी के असर में आता है। अच्छा खैर, हम किसी भी झगड़े में पड़े बगैर कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है ना? चलो अब छोड़ो इसको, कुछ और बात करते हैं। ये तो खुशी का मौका है, जश्न मनाते हैं। तुम्हारे सारे फन पारे बिक चुके हैं, बियर लाओ और जश्न मनाएं। कैसी बियर? मतलब मैं पीऊंगा, मैं खुद ले आता हूं। सॉरी। घर में बियर नहीं है। तो क्या लेकर नहीं आई थी? हाँ, मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन बियर का ख्याल ही नहीं आया। मैं तो कोल्ड ड्रिंक खरीदने से पहले भी सोच रही थी। चलो ठीक है, तुम बस कोक का सोचो, बियर का नहीं। बियर मैं खुद ही ले आया करूंगा, क्योंकि पीनी भी तो बस मैंने ही होती है। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। जान, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे जरूर बताना, ओके? ठीक है मेरी जान, इतनी बड़ी बात नहीं है। उमर, ऐसे हादसात के बाद दोबारा चेकअप लाजमी होता है। हाथ कांप रहे थे तुम्हारे। हद है यार। जैनब, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम मानना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते। मैं क्यों नहीं चाहूंगा जैनब? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ क्योंकि तुम कह रही हो। फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, कॉल फौरन करना मुझे प्लीज। ठीक है, कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ है उमर को? वो अपनी परवाह नहीं करता मम्मी। हादसे के बाद तो हर तरफ दौड़ता फिरता है, हाथ भी कांप रहे हैं उसके। अरे चेक करवाना चाहिए उसे। दुआ है मेरी, कुछ ना हो उसको। अरे सब खैरियत होगी, उनके खानदान को कुछ नहीं होता। मुसीबतें तो बस हम पर ही आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। लाओ ये मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। तुम्हारा नया काम देखना था, इसलिए इंतजार नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, अभी दिखाती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए। पसंद आया आपको? अच्छा है। एक और भी है। लाओ ये मैं नीचे रख देता हूँ, ठीक है? ये भी दे दो। हाँ, सरदार उधर रख दो, ठीक है? ध्यान से, ठीक है? इसे देखें, इस पर ये कलर वगैरह मैंने बहुत खूबसूरती से किया है। नूर फातिमा, आपका काम हमेशा की तरह लाजवाब है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपकी रिक्वेस्ट पर लाई हूँ, लेकिन खरीदने की कोई जबरदस्ती नहीं। पहली बार ऐसा फनकार देख रही होंगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो सरदार। क्या मैं इनकी तस्वीरें अर्तुगरुल साहब को भेज सकती हूँ? जरूर जरूर, क्यों नहीं। लाइए मैं आप लोगों की मदद कर देता हूँ। हाँ।
इजाजत दीजिए, मैं एक फोन कॉल कर लूं। ठीक है। नूर, बात सुनो जरा, इधर आओ मेरे साथ। देखो नूर, ये तो कमाल है कि तुम्हारा पहला ही काम इतने बड़े आदमी अर्तुरुल साहब खरीद रहे हैं। मैंने बहुत दुआएं की थी सरदार, लगता है कबूल हो गई। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, खुश हो जाओगी इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। नूर फातिमा साहिबा, अर्तुरुल साहब से बात की मैंने, उन्हें आपका काम पसंद आया और वो ये सब भी खरीदना चाहते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इन फनपारों के आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो वो अपने ऑफिस में आपसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं भी उनसे मिलने की ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आप चाहें तो आज ही मुलाकात रख सकती हूँ। जी जी जरूर, क्यों नहीं। जबरदस्त, मैं उन्हें बता देती हूँ। सरदार, क्या हुआ? अर्तुरुल साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अर्तुरुल साहब, नूर फातिमा से बात की है मैंने, वो भी आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज की मुलाकात शेड्यूल कर दूं। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने बहुत जोर दिया, इसीलिए आया हूँ आज। बहुत अच्छा किया आपने उमर साहब। अस्पताल में तो आप कहते रहे कि आप ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके कुछ टेस्ट रह गए थे जो हमें करने होंगे। हाँ, मालूम है। दरअसल मेरे हाथ कभी कभी कांपते हैं, सर में शदीद दर्द भी हुआ 2-3 बार, लेकिन शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। उमर साहब, आज के तमाम टेस्ट वगैरह मैंने अच्छी तरह देख लिए हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर मशवरा किया, और हमें उन रिपोर्ट्स में क्या हुआ डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स में कुछ है क्या? हाँ, ऐसा ही है। कोई सीरियस मसला है? बदकिस्मती से हाँ। हादसे के बाद आपके दिमाग में एक रसूली बन गई है। क्या जानलेवा है? आमतौर पर तो इस रसूली का ऑपरेशन हो सकता है, मगर जिस जगह पर रसूली है वहां का ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं। आप सारी जिंदगी इसके साथ रह सकते हैं, लेकिन एक इम्कान यह भी है कि यह अचानक फट सकता है। मतलब जानलेवा है? हो भी सकता है और ना भी हो। बतौर डॉक्टर मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको सच्चाई से आगाह करूं। अफसोस है मुझे। डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी शादी की है। मेरा एक बेटा है और एक मोहब्बत करने वाली बीवी है। मैं आपका दर्द समझता हूं उमर साहब, लेकिन किसी बुरे नताइज के बारे में ना सोचें। बस ये सोचें कि आपको एक बम की जिंदगी गुजारनी है। देखो बच्चों, हम सब बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुम लोग आपस में एक दूसरे से यूं नाराज ना रहा करो। मेरी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती। कोई नाराजगी नहीं है अम्मी। हाँ अम्मी, कोई बात नहीं है। नाराजगी कैसी? भाइयों के दरमियान कोई नाराजगी नहीं होती। तो फिर जो कुछ भी है, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। तो अपनी बहू से कहें कि अपनी हद में रहे और मेरी पीठ पीछे वार करना बंद कर दे। बहुत हो गया। अजलान, बताओ कि कौन वार कर रहा है तुम पर? वो तुम हो जो अपने भाई पर आगे पीछे हर तरफ से वार कर रहा है। बस करो, रोज बरोज ये बात बिगड़ती ही जा रही है। दुआ घर से क्या गई, सभी काबू से बाहर हो गए हैं। वो आ जाएगी, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हाँ, इंशाल्लाह। न जाने मेरी पोती कैसी है। दिल तो करता है उसे सीने से लगा कर रखूं मैं। अल्लाह हमें बुरी नजर से बचाए, और जिसकी नजर है हम पर वो कभी खुश ना रहे। कसम से हर कोई हमसे जलता है, हर कोई।
खैर, आज बच्ची को लेके जाना डॉक्टर के पास। कुछ मसला है क्या? नहीं, बस मामूली सा चेकअप है। तुम भी चले जाना बेटा। जाऊंगा बाबा, उन्हें पसंद नहीं आएगा मगर मैं जाऊंगा। देखो अजलान, तुम परेशान मत हो और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर वो नहीं चाहते तो क्यों बताते? ये सब एक ड्रामा है। नहीं अम्मी, अपॉइंटमेंट तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही ले लिया गया था। मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी फोन पे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी, इस बार मैं अकेले जाऊंगा। हाँ, ये सही कह रहा है। हॉस्पिटल में कोई तमाशा मत लगाओ। चलो अब उठो, तैयारी करो, ऑफिस चलते हैं। ठीक है बाबा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में हूं। अजीब एहसास है। इस हाल में भी इंसान अपने चाहने वालों के बारे में सोचता है। मैं किसी को बता नहीं सकता, किसी को मायूस नहीं कर सकता। नहीं चाहता हूं कोई मुझ पर तरस खाए या कोई मुझे बीमार समझे। मेरी बीमारी का किसी को पता न चले। मैं इसके साथ ही जीना सीखूंगा, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मॉम, वैसे आज मेरा रिजल्ट भी आ रहा है। आज आ रहा है तुम्हारा रिजल्ट? सच में तो भूल गई थी। जिमल, मसरूफियत की वजह से तुम्हारे रिजल्ट पर ध्यान ही नहीं गया। उम्मीद है तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमें तुम पर यकीन है, तुम जरूर कामयाब होगी। हाँ, मेरे पेपर्स वैसे भी अच्छे हुए थे, यानी मुझे यकीन है मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे और मैं जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ उसमें एडमिशन भी मिल जाएगा। अरे मेरी बच्ची, हमने देखा तुम कितनी मेहनत कर रही थी। इतने हंगामों के बीच भी तुम मुसलसल खामोशी से पढ़ती रही। नानी को तुम पर फख्र है बेटा। वाह भाई, मेरी भांजी को तो देखो। एक काम करते हैं ना, मिलकर रिजल्ट देखते हैं ना तुम्हारा, और पार्टी करेंगे और केक भी काटेंगे। क्या ख्याल है? ऐसे तो बस पार्टी का बहाना चाहिए। अगर गांव चल भी रहा हो ना तो ये लोग अपने बालों की फिक्र करेंगे। मॉम, सबको अच्छे से मालूम है कि आपके ये लोग से मुराद कौन से लोग हैं। और तुम कभी दिल पर नहीं लेती। मैं पहले से ही मैते से वादा कर चुकी हूँ कि हम मिलके रिजल्ट साथ में देखेंगे। वो इंतजार कर रहा होगा। क्या वो भी तैयारी कर रहा था? हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी की तैयारी। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे इंशाल्लाह। उमर ने अभी तक कॉल नहीं की। अरे ज़ैनब, तुम तो फौरन परेशान हो जाती हो, कहीं मसरूफ होगा वो। स्कूल की फाइल्स का काम भी निपटाना है मुझे, पहले वो कर लूं ताकि कोई मसला ना हो। उसके बाद जाके मैं उमर से मिलूंगी। मॉम, मैं जवेरिया को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। दुआ, क्या तुम डॉक्टर से चेकअप की डेट चेंज करवा सकती हो? वरना अकेली जाओगी तुम। अकेली क्यों होगी? ये मैं हूं ना इसके साथ, और घबराने की जरूरत नहीं। और ये बात सुन लें आप लोग, ये बच्ची हर महीने डॉक्टर के पास जाएगी, तो हर बार इस चीज को तमाशा ना बनाया जाए प्लीज। ठीक है, फिर तुम कांटेक्ट में रहना मुझसे, बता देना जो भी बात डॉक्टर से। चलो फिर, तुम्हें पता तो है यहाँ का ट्रैफिक कैसा होता है, देर ना हो जाए। मैं जवेरिया को तैयार करके लाती हूँ बस। वो मैंने कर दिया है। ओ, आ गई मेरी गुड़िया, मेरी जान। कुछ पिंक पहना हुआ है। सवेरा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कितनी प्यारी लग रही है ये। आओ मेरी जान, मामा के पास। क्या फैशन आइकन बनने वाली हो तुम मेरी जान। क्या ड्रेस है तुम्हारा, वाओ। उफ, प्रिंसेस है ये, प्रिंसेस। मेरी जान जेमरे। चलो बैठो। इसको कैसे बंद करूं खाला? पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये कह रहा है कि इसके पीछे कोई सिस्टम है, लेकिन मुझे वो सिस्टम समझ नहीं आ रहा। हाँ वैसे दुआ, ये एक सिंगल वुमन की गाड़ी है और इसमें क्या सिस्टम होगा? क्या बच्चे होना सबके लिए इतना जरूरी होता है यार? तो अब क्या करेंगे खाला? मैं दूसरी तरफ से देखती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे तो ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। एक काम करते हुए यहाँ रख देती हूँ। हाँ तो अब क्या करें? हाँ क्या करें? क्या बेल्ट के साथ कोशिश करके देखें क्या? लेकिन क्या ये सेफ भी होगा छोटे बच्चे के लिए? पता नहीं, ये यहाँ से गुजार के देखो जरा। खैर हमें देर हो रही है दुआ, और मैं आहिस्ता चलाऊंगी।
तुम जरा से मजबूती से पकड़ के बैठना, ठीक है ना? ध्यान रखना इसका। हाँ ठीक है। हाँ जान। स्वीट हार्ट, कहाँ हो तुम? परेशान हो रही थी मैं। बस अभी निकला हूँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, उन्होंने चेक किया और कहा बिल्कुल ठीक है। फिर इतनी देर क्यों हो गई उमर? डॉक्टर साहब थोड़े मसरूफ थे इसलिए। तुमने हाथों के कांपने के बारे में पूछा? पूछा था और उन्होंने चेक भी किया। कहा कोई खास बात नहीं है। और तुम बिला वजह घबराई जा रही थी ज़रा। ओह थैंक गॉड, रिलैक्स हो गई मैं। तुम्हारी कॉल नहीं आई थी, परेशान हो रही थी मैं उमर। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर ठीक है मेरी जान, बस निकल रही हूँ, कुछ फाइल्स हैं वो देख लो, उसके बाद फिर तुमसे मुलाकात करती हूँ। ओके मेरी जान। अल्लाह हाफिज। शुक्र खुदा का। रोहान, हाँ बोलो। वो जो अरतुल साहब है ना जिन्होंने मेरे फनपारे खरीदे हैं, उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। आज उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया है। तुम मेरे साथ चलोगे ना? हम चल सकते हैं, मगर क्या जरूरी है कि आज ही जाएं? क्योंकि एलिफ आज दफ्तर नहीं आ रही है। वो दुआ और उसके बच्चे को चेकअप के लिए ले जा रही है। मुझे ऑफिस जाना है और फिर फूलों की एग्जीबिशन पर भी जाना है, और जो बहुत सारा काम रह गया है वो भी मुझे ही करना है। इसलिए मैं आज जरा थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तो फिर मैं फोन करके बता देती हूँ कि हम आज मिलने नहीं आ सकते। नहीं जान, कैंसिल क्यों कर रही हो? तुम अकेली चली जाओ ना। वाकई में मैं अकेली चली जाऊं? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, जाओ और फिर फ्री होकर ऑफिस आ जाना। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अकेली जाऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं जान, क्यों बुरा लगेगा, ये तो तुम्हारा काम है। ठीक है, तो फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। मेरी जान, तुम एक कामयाब आर्टिस्ट बनने जा रही हो और इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही हो। ये एक लंबा रास्ता है, इसमें कभी कभी तन्हा भी होना पड़ता है। हाँ, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। नूर फातिमा के राज, जाओ और अपनी फनकारी से वहां सबके दिल जीत लो। इंशाल्लाह। फिर मैं तैयार होकर निकलती हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। खाला, हमें देर हो रही है। जवेरिया न्यू बॉर्न है, इसीलिए हमें पहला नंबर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद और भी बच्चे होंगे चेकअप के लिए। हाँ यार, लेकिन कोई जगह खाली नहीं है और पार्किंग वाले गाड़ियाँ लेने से मना कर रहे हैं। मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्या करें खाला, तो फिर पैदल जा सकते हैं क्या हम? हाँ एक काम करो, तुम पैदल चली जाओ, मैं जब तक एक और चक्कर लगा लेती हूँ, शायद कोई जगह मिल जाए मुझे। ठीक है। अगर तुम जल्दी फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आकर ले जाऊंगी। ठीक है। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आए हो? क्या मतलब मैं पीछे क्यों आया हूँ? मैं इस बच्ची का बाप। और एक सेकंड, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं आया? तुमसे क्या मतलब अजलान? तुम्हें इससे क्या? तुम यहाँ से चले जाओ। और क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? अरे क्या हो गया, क्यों पीछा करूंगा मैं? और ये अपॉइंटमेंट बहुत पहले मैंने लिया था, क्या तुम भूल गई हो? ये तुम क्या मुझे पागल समझ रही हो दुआ? समझने की क्या जरूरत है, तुम पागल हो। हटो यहाँ से। एक मिनट दुआ, कोई बहस नहीं चाहता मैं। बच्ची छोटी है और तुम अकेली हो, मुझे मदद करने दो। मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। खाला है मेरे साथ, हमें उतार कर गई हैं ताकि गाड़ी पार्क कर सके।
और ये बताओ तुम्हें कब से मेरे लिए नए ख्यालात आने लगे? तुम्हारे और बेटी के बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है दुआ। हाँ, अजलान खुदा के वास्ते हट जाओ मेरे रास्ते से। 1 मिनट रुक जाओ, कम से कम एक दफा देख तो लूं मैं से। मेरी जान, मेरी बेटी, बाबा तुम्हें बहुत याद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजलान बहुत हो गया, हटो, देर हो रही है मुझे। दुआ मैं भी साथ आऊंगा। डॉक्टर क्या कहेगा ये सुनना मेरा भी हक है। इस बच्ची का बाप मैं हूं। तुम्हें किसी चीज का हक नहीं रहा अजलान। जब तुमने मुझे धोखा दिया तब तुमने सारे हक खो दिए थे। अब मजलूम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम दुनिया के आखिरी शख्स होगे जिस पर मुझे तरस आएगा। तरस खाओ मुझ पर दुआ, ऐसा मत करो। ये मेरी बेटी, तुम मुझे दूर मत करो इससे। और डॉक्टर ने अगर तुमसे कुछ कहा और बाहर से कोई चीज मंगानी हो तो कैसे लाओगी तुम? मैं हूं ना। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कबूल कर लूंगी तो बेवकूफी है ये। देखो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहस करना फजूल है। आ रही समझ तुम्हें? तुम जो चाहो कर लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अजलान देखो, तमाशा मत बनाओ यहाँ। मैं क्यों बनाऊंगा तमाशा? तमाशा तो तुम बना रही हो। देखो मेरी बेटी का आज पहला चेकअप है, बाप के बगैर कैसे होगा? इंसाफ की बात करो ना। इंसाफ? मैंने जो कहना था कह दिया, अब हटो मेरे रास्ते से। सुनो, ये सब मुझे तो तुम वजन मत उठाओ। तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ हो अजलान, और तुम्हारी मौजूदगी